अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 9 की बुक का, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 1.4 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई हमें सिंपल तरीके से करना है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए आप 3, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 के ऊपर 5 पावर 5 है और एक 3 के ऊपर पावर 2 है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो हम 3 को 1 टाइम लिखेंगे और ये 2 टाइम्स 3 है, इनको 1 टाइम लिखेंगे। और ये जो पावर्स हैं इनको हम कर देंगे -5 - 2। ये माइनस प्लस का 2 है, ऊपर आके ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 में से 2 गया तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 3। 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू 3 × 9 9 3 27। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास है 2 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 4 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2। 5 3 टाइम्स है, 5 को हम 3 टाइम्स लिख देते हैं। अपॉन 10 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 मौजूद है, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 से 2 गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा 2 2 = 4 एंड 4 5 = 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर भी, ये भी डिवाइड में ही आ रहा है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास a + b 2 है, नीचे 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा 1। इसी तरीके से c + d के ऊपर जो है वो 3 है, यहाँ पे 2 है तो ये ऊपर आके हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 में से 1 गया तो a + b बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर c + d में से 3 में से 2 गया तो इधर भी 1 बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास जो होता है वो पावर ऐड होती हैं, जो हमारा टर्म होती है वो सेम होती है। तो हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है, 1/3 1/3 पावर्स को हम ऐड करेंगे 1 टाइम लिखकर 1/3, 4 + 5 9। सिंपल, ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट यहाँ पर भी 3/4 3/4 दोनों सेम है, तो 1 टाइम हमने लिखना है 3/4 और पावर्स ऐड हो जाएंगी 5 + 2 7। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास -4/5 दोनों सेम है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी 5 + 3 8। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई की साइन आ रही है बीच में, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन है वो माइनस की नहीं आ रही, प्लस की ही आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है -3 × 5 की पावर 2 और होल ब्रैकेट 3। तो हमारे पास ये जो 3 है ये इन दोनों के ऊपर मौजूद है, तो हम इसके ऊपर पुट कर देते हैं। -3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 के ऊपर भी 3 मौजूद है और 2 भी मौजूद है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 = 6। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से होगा। 3 दोनों के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर हमारे पास 2 मौजूद है। अगर हम पावर को देखें तो माइनस की साइन भी 2 टाइम्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो पावर है ये पॉजिटिव चली जाएगी और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 = 6। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। a - a/bc 1 टाइम लिख देंगे, पावर हमारे पास हो जाएगी 5 + 4 9। अब आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, और आपकी जो बुक में आंसर गिवन है वो इस तरीके से, a के ऊपर 9 और फिर bc के ऊपर भी 9। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास तीनों टर्म में -c आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 है और माइनस की साइन 2 टाइम्स हो गई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन हो गई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका मतलब है ये जो ओवरऑल पावर है ये हमारे पास पॉजिटिव जा रही है, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे c/d। अब इसकी जो पावर्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो जो मैंने पीछे एक तरीका बताया था कि ऊपर नंबर डाल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर जो है वो आपका सेम ही है, मतलब इसका सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास देखें m है। m जो है वो आपके पास कितनी टाइम्स मौजूद है, 1 काउंट कर लेते हैं, एक ही दफ़ा करके लिख लेंगे। 1
और 5, 6 टाइम्स हमारे पास m मौजूद है। अब n देखिए कितनी दफ़ा मौजूद है हमारे पास, n ये रहा और n ये रहा, 3 4 5, 5 टाइम्स n मौजूद है। t हमारे पास मौजूद है 7 + 4, ये हमारे पास मौजूद है 11 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा। इसी तरीके से a को देखेंगे, a हमारे पास कितनी टाइम्स मौजूद है, प्लस कर लेते हैं 2 और 3, 5 5 + 4 9 टाइम्स a मौजूद है। b को देख लेते हैं, b हमारे पास 2 + 4 6 टाइम्स मौजूद है, 6 लिख देते हैं। c हमारे पास 5 + 3 8 टाइम्स मौजूद है, तो इधर आ जाएगा 8, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ गया है। दोबारा से हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 5 एज इट इज़ रहेगा, पावर्स 2 जगह पे मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 = 6, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भी इसी तरीके से है, 3 5 = 15, x y और 15 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर ब्रैकेट मौजूद है और दोनों के ऊपर 15 है, तो आप दोनों के ऊपर 15 डाल सकते हैं, या आप ब्रैकेट बना के वन टाइम 15 लिख देंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें पावर 2 है, तो इसका मतलब माइनस की साइन 2 टाइम्स है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में चला जाएगा और 2 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है, ये 3 इसके ऊपर 3 मौजूद है, इसके ऊपर 2 मौजूद है, और ये जो 3 है ये इन दोनों के ऊपर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, -3 को एज इट इज़ लिखना है, पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 = 9, बाकी ये भी माइनस। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपकी पॉजिटिव में चली जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 3 = 6। ठीक है, ये आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका 3 आ रहा है, 3 इसके ऊपर भी मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है, तो दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 = 6 अपॉन, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर 3 लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है, अच्छा जी, यहाँ पर 2 इन दोनों के ऊपर भी मौजूद है और 3 भी इन दोनों के ऊपर मौजूद है, तो सिंपल 6 दोनों के ऊपर मौजूद है। अगर हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, 6 दोनों के ऊपर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस की साइन 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6 दोनों के ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास z के ऊपर पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a की पावर आ जाएगी 3 2 = 6, 6 4 = 24, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर m देख लेते हैं हम, m हमारे पास ये रहा, पहले प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ गया, उसके बाद बाहर 2 भी है और फिर बाहर 5 भी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 2 = 20, 25 = 100, तो m हो गया 100 टाइम्स। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा यहाँ पर देखें, माइनस ये 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है ये पॉजिटिव हो गई है, 0.1 आ गया। अब इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9, बाहर एक और मौजूद है पावर, उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और बाहर एक साइन भी मौजूद है, वो भी एज इट इज़ यहीं पर रहेगी, अभी साइन अपनी जगह पर ही रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा 0.1, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 = 18। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।